सभी सत्संगी भाई और बहनों को प्यार भरी राधा स्वामी जी। हमारे आज के सत्संग का विषय है, हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला। मनुष्य जन्म को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है। आज के सत्संग में हम वाणी ले रहे हैं श्री गुरु अमरदास जी की। सभी सत्संगी भाई और बहनों से अनुरोध है कि सत्संग में बोले गए हर एक शब्द को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। अगर हम सत्संग को पूरा नहीं सुनेंगे तो हो सकता है कि हमारे द्वारा किया गया सत्संग आपको समझ में ना आए। इसीलिए सत्संग को पूरा सुने और बहुत ही ध्यान से सुने। श्री गुरु अमरदास जी कह रहे हैं, अगर सारी दुनिया में कोई उत्तम और श्रेष्ठ जन्म है तो वह है आदमी का। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि देवी देवता भी जिनकी हम पूजा करते हैं मनुष्य जन्म के लिए तरसते हैं। मुसलमान कहते हैं कि आदमी को सभी फरिश्तों ने सजदा किया है। अगर 5 तत्वों वाला आदमी एक तत्व वाले पत्थर की पूजा करे तो वह क्या बनेगा? पत्थर। मिसाल के तौर पर अगर कोई बादशाह ये नौकर की सेवा करे तो वह नौकर उसको क्या बना देगा? नौकर। इसी तरह अगर आदमी चेतन होते हुए जड़ की पूजा करे तो वह जड़ वस्तु उसे क्या बनाएगी? जड़। पीपल, तुलसी और अन्य पेड़ मतलब कि जितने एक तत्व वाले जीव हैं वे हमारी पूजा के योग्य नहीं। बाकी रही दूसरी जमात कीड़ों आदि की, जिनमें 2 तत्व प्रबल हैं, हमारे अंदर 5 तत्व है, इसलिए वे भी पूजा के योग्य नहीं। तीसरी जमात पक्षियों की है, वे भी पूजा के योग्य नहीं क्योंकि उनमें 3 तत्व प्रबल हैं। पशुओं में 4 तत्व हैं और आदमी में 5 तत्व। केवल आदमी में ही पूरे तत्व हैं। आदमी से बढ़कर और कोई पूजा के योग्य नहीं। नास्तिकों के सवालों का जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। सभी मजहबों के मुखियाओं को संबोधित करते वह कहते हैं कि जो तुम्हारा परमेश्वर है हमें दिखाओ, वह कहाँ है? उनका दावा है कि परमात्मा है ही नहीं। इसी तरह देव समाज जैसे मत को मानने वालों से पूछो, वे भी कहते हैं कि परमात्मा है ही नहीं। अब परमेश्वर मिला नहीं। दूसरा, वह इन आँखों से देखने वाली चीज़ नहीं। आदमी आदमी की जबकि वे बराबर बराबर हैं पूजा नहीं करता। क्या किया जाए? तो संत कहते हैं कि जिस तरह एक तार कलकत्ता, मुंबई या किसी और शहर के साथ जुड़ा हुआ है, उसके सिरे पर 2 यंत्र होते हैं जिन्हें बैटरी भी कहते हैं। उस तार का जिस जिस शहर में संबंध है वहाँ वहाँ बैटरी खबर लेती है और एक खबर देती है। अगर उस कमरे में 10-20 बैटरियाँ ऐसी पड़ी हो जो कि उस तार से नहीं जुड़ी हो तो क्या वे खबरें लेंगी? हरगिज़ नहीं। इसी तरह जो महात्मा कमाई करके पर्दा खोलकर अंदर रूहानी मंडलों पर जाते हैं, मालिक से बात करते हैं, उनकी बैटरी का तार मालिक के साथ जुड़ा हुआ होता है। हम ऐसे महात्मा के पास क्यों जाते हैं? इसीलिए कि उनकी बैटरी जुड़ी हुई है, हमारी भी जोड़ दे। हम चाहे उसे उस्ताद कह दें, गुरु कह दें या कुछ और, मगर वह नहीं कहता कि मैं गुरु हूँ, बल्कि कहता है कि मैं सेवादार हूँ। गुरु अर्जुन साहिब ने कहाँ कहा है कि मैं गुरु हूँ, बल्कि वह तो कहते थे, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। गुरु अमरदास जी और गुरु रामदास जी कहते हैं, नानक गरीब डह पैया, दुआरे हर में लहो बढ़ियाई। ए शिष्य, तू एक बार पर्दा खोलकर हमारे साथ अंदर चल तो सही। जब अंदर हैसियत देखेगा तू जो मर्जी हो कर लेना। जब तक हमें परमेश्वर नहीं मिलता, हमारी पूजा के योग्य केवल वही महात्मा है जो अंदर जाता है। खंड ब्रह्मांड ईश्वर परमेश्वर सभी हमारे अंदर हैं। बाहर से किसी चीज़ को लाने की ज़रूरत नहीं। सतगुरु और कुछ नहीं करता, सिर्फ आपकी रूह को उस शक्ति के साथ जोड़ देता है। सतगुरु यह नहीं कहता कि आप अकेले जाओ, बल्कि जब आप 9 दरवाज़ों को छोड़कर 10वीं गली में चढ़ो, उससे भी आगे चढ़ो, वह हर मंजिल पर साथ है। फिर भी वह यह नहीं कहता
कि काम काज छोड़ दो, बल्कि घर बार बाल बच्चों में रहकर अपना काम काज करते हुए पर्दा खोलो और देखो कि तुम कौन हो। वह तो दोनों हाथों में दांत लिए खड़ा है। आप देखते हो कि महात्मा इतना कहता भी है, मगर हम नहीं मानते। वजह यह है कि मन हमारा दुश्मन है और जो अंदर नहीं जाने देता। हमारी रूह जन्मों जन्मों से मन की दासी बनी हुई है। हम मन के कहे खाते हैं, मन के कहे पीते हैं, मन के कहे रिश्ते नाते बनाते हैं और अन्य सभी काम करते हैं। रूह मन के अधीन है। आप कहोगे कि मन जड़ और रूह चेतन। रूह मन के अधीन कैसे हो सकती है? सुनो, जिस तरह अमर बेल होती है, उसकी अपनी जड़ नहीं होती। वह पेड़ पर पैदा होती है, पेड़ पर बढ़ती है और आखिर पेड़ को ही सुखा देती है। इसी तरह हमारा हाल है। चेतन आत्मा जड़ मन की द्वारा सुखाई हुई है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, निहचल एक सदा सच सोई, पूरे गुर ते सोजी होई। यह तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी है। वाणी का एक एक लफ्ज़ करोड़ करोड़ रुपए का है। हमें सुनकर विचार करना चाहिए और अपने आप को वाणी के अनुसार चलाना चाहिए। ऐसा न हो कि हम सत्संग में बैठे हो पर हमारा मन बाज़ारों में, खेतों में या कहीं और जगह फिरता हो, बल्कि ध्यान के साथ सुने और घर जाकर विचार करें कि जो कुछ वाणी कहती है हम उस पर चलते हैं या नहीं। अगर चलते हैं तो वाह वाह, अगर नहीं चलते तो चलना चाहिए। अब कहते हैं कि सारी दुनिया का परमेश्वर एक ही है। यह नहीं कि हिंदुओं का और है, मुसलमानों का और, सिखों का और, ईसाइयों का और, बल्कि वह परमात्मा सबका साझा है। परमात्मा परमात्मा है। वह चोरों के अंदर है और ठगों के अंदर, बदमाशों के अंदर भी। इसी तरह वह हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों, मतलब कि हर एक आदमी के अंदर है, मगर दुनिया को खबर नहीं, क्योंकि आँखों के पीछे पर्दा डालकर हम सबको बाहर निकाला हुआ है। इसको आदमी को पता नहीं कि मेरे अंदर क्या सामान है। जिस तरह विद्या की ताकत हर एक इल्म विद्यार्थी के दिमाग में है, मगर जो स्कूल जाता है वह तालीम हासिल करके बीए, एमए, डॉक्टर और इंजीनियर बन जाता है। जो स्कूल नहीं जाता वह कुछ भी नहीं बनता। विद्या की ताकत उसके दिमाग में भी है, मगर उसने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। जिस तरह किसी के घर में करोड़ रुपया दबा हुआ हो, मगर वह उसे खोद कर निकाले, बल्कि बाहर कोड़ी कोड़ी मांगता मर जाए। वह खाली आया और खाली ही चला गया। अगर खोदता तो माला माल हो जाता। इसी तरह वह खुदा परमेश्वर हमारे अंदर है। अगर हम अंदर नहीं खोजते तो खाली आए और खाली ही चले जाएंगे। अब सवाल पैदा हुआ कि वह अकाल पुरुष जो सारी दुनिया का एक ही है, उसका पता कहाँ से लेंगे? गुरु से। जिस तरह विद्या का पता उस्ताद से लगता है, इसी तरह जब हम किसी कामिल फ़कीर के पास जाएंगे, वह अंदर का रास्ता बताएगा। जब हम उसकी रूह हिदायत के मुताबिक कमाई करेंगे तो वह परमेश्वर अंदर मिल जाएगा। परमेश्वर न वेदों में है, न शास्त्रों में, न ग्रंथों में। अगर किताबों में होता तो सबसे पहले गुरुद्वारों के भाइयों और मस्जिद के मौलवियों को मिलना चाहिए, मगर ऐसा तो नज़र नहीं आ रहा। और जब तक वह न मिले, हमारा जन्म मरण ख़त्म नहीं हो सकता। हमने मन के कहे लगकर कभी न नरकों में, कभी स्वर्गों में और कभी 84 में ठोकरें खाई। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि ए पुरुष, अगर तू जन्म मरण ख़त्म करना चाहता है तो किसी पूरे गुरु, कामिल मुर्शिद के पास जा। वह तुझे अंदर जाने का रास्ता देगा। तू कमाई करके पर्दा खोलकर परमेश्वर से मिल जाएगा, परमेश्वर रूप हो जाएगा। हर रस भीने सदा ध्यान, गुरमत सील सनाहा है। कहते हैं कि जो नाम के रंग में रंग गए, जिन्हें नाम की लज्जत आ गई, मुर्शिद की तालीम को अपना लिया, जो मुर्शिद के अधीन हो गए, उनको फिक्र नहीं। शील का अर्थ है जत यानी संयम। सनाहा है कहते हैं कब्ज को।
जो एक लोहे का कोट होता है ताकि गोली का असर न हो। अंदर रेशम की कई तहें होती हैं। लड़ाई के वक्त उसे बादशाह या वजीर अक्सर पहनते थे। फारसी में उस ज़ीहर बख्तर कहते हैं। जो नाम है वह कवच है, जो शील है मुर्शिद की ढाल है। जिसके पास ये दो चीज़ें हैं उसे कोई खौफ नहीं। जिस वक्त गोपी चंद गोरखनाथ के पास जाकर योगी बना, गोरखनाथ ने सोचा यह राजा है, क्यों न इसकी मान बढ़ाई को निकाल दें। ये सोचकर गोरखनाथ ने कहा, पुत्र पहले अपना राजधानी में जाकर भिक्षा मांग। जब मांगने गया, जो पैसा देने वाला था उसने रुपया दिया। क्यों? क्योंकि यह हमारे शहर का राजा है। जब आपने घर आया तो रानियों ने सोचा कि राजा तो योगी हो गया है, हमें हार श्रृंगार क्या करना है। उन्होंने सारा हार श्रृंगार योगी की झोली में डाल दिया। माँ ने देखा कि इसने दौलत के ढेर फिर इकट्ठा कर लिए। इन्हें ही तो छोड़कर गया था, यह फिर फंस जाएगा। यह योगियों के आगे जाकर रखेगा और योगी खा जाएंगे, इसके पास कुछ नहीं रहेगा। जब माँ के पास आया तो उसने कहा, हे योगी, देख तू त्यागी है, अब गृहस्थी नहीं तो मेरे दरवाजे पर मांगने आया है। मेरा अधिकार है कि मैं तुझे जो मर्जी खैरात दूँ। मेरी 3 बातें याद रखना। 1, अच्छे से अच्छा खाना खाना। 2, अच्छे से अच्छे बिस्तर पर सोना। 3, मजबूत से मजबूत किले में रहना। कहता है, अगर कोई और होता तो मैं उसे बताता, तू मेरी माँ है, तेरे कहने से ही मैं योगी बना हूँ। ये तीनों चीज़ें ही मेरे असूल के खिलाफ हैं। माँ ने कहा, पुत्र तू नहीं समझा, आ मैं तुझे समझाऊँ। पहली बात यह है कि तू भूखा रहना। जब भूख ज़बरदस्त हो जाए तो बासी से बासी और बेस्वाद खाना भी अच्छा लगता है, तो उस वक्त खाना खाना। बाकी अभ्यास में जागते रहना। जब नींद सख्त तंग करे तब सोना। तुझे ऐसी नींद आएगी जो नरम से नरम बिछोने पर भी नहीं आती। 3, तू राज छोड़कर योगी हुआ है, तेरे पास जवान स्त्रियां भी आएंगी, छोटी भी आएंगी और बच्चियां भी आएंगी। तू महात्मा के पास रहना, महात्मा का कहा मानना, यही मजबूत किला है। इसीलिए शब्द की कमाई ही महात्मा के पास कवच है। जो नाम के रंग में रंग गए, जिन्होंने गुरु की मति ले ली, वे दुनिया से बेखौफ जिंदगी बसर कर गए। अंदर रंग सदा सचियारा, गुरु के शब्द हर नाम प्यारा। कहते हैं, जिन्होंने अंदर पर्दा खोल लिया वे ही दुनिया में दाना हैं, समझदार हैं, बाकी सारे बेवकूफ़ हैं। अब सवाल पैदा होता है कि वह सच्चा रंग कौन सा है। कहते हैं, शब्द का। गुरु ने शब्द दे दिया, हमने शब्द की कमाई की, वह प्यारे से प्यारा नाम अंदर प्रकट हो गया। अब कहते हैं कि हर एक आदमी के अंदर 5 शब्द बज रहे हैं। जो मालिक से मिलने की राह है वह एक ही है, वह सबके अंदर है और वह परमात्मा की बनाई हुई है। किसी बली अवतार पैगंबर या महात्मा ने उसे नहीं बनाया। हमने उसे घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं और न ही बदल सकते हैं। फिर ये अनादि से सनातन है। इसीलिए संत कहते हैं कि लोग सनातन को नहीं समझते। अगर विचार करें तो नींव तक सनातन चला जाता है, विचार न करें तो उनकी मर्जी। अंदर जो शब्द है, वेद उसे नाद कहते हैं, ऋषि मुनि आकाशवाणी कहते हैं और मुसलमान बांगे आसमानी कलामे इलाही और निदाए आसमानी कहते हैं। सतलोक तक हर एक मंजिल पर यह एक ही शब्द है। किसी मुकाम पर चेतन माया मिल गई, इससे नीचे ब्रह्म और माया है, वहाँ शब्द का रंग है। नीचे आकर माया प्रबल है और शब्द गुप्त है। शब्द तो एक ही है, मगर जैसा जैसा देश वैसी वैसी उसकी कैफियत। जो वर्णात्मक है वह यहाँ दोनों आँखों तक खत्म हो जाता है। आगे तुरीया पद में सूक्ष्म शब्द है, ब्रह्म में कारण शब्द है, इससे आगे पार ब्रह्म का शब्द है। जब ये तीनों देश शब्द के जरिए पार हो जाते हैं तब तक आगे सौ का देश आता है। सौ का अर्थ है, जो तू है सो मैं हूँ। वह परमात्मा है, मैं उसका अंश हूँ।
जो पार ब्रह्म में गए वे भी कहते हैं कि हम उसके अंश हैं, और जो सचखंड गए वह भी कहते हैं कि हम उसके अंश हैं। अब ब्रह्म है दूसरा दर्जा और सचखंड है पांचवा दर्जा। जो ब्रह्म पद में गए वे भी सच कहते हैं, मगर उनकी अपनी अपनी रूहानी तरीक़ी में बहुत फ़र्क है। इसी तरह जिसने प्राइमरी पास की वह भी कहता है कि इल्म ला है इंतहा है, यानी इसका कोई अंत ही नहीं। और जिसने एमए का इम्तहान दिया वह भी कहता है कि इल्म ला इंतहा है, मगर उसमें लियाकत का फ़र्क है। नौ निद नाम बसिया घट अंतर छोड़िया, मैया का लाहे कहते हैं। 9 निधियाँ 18 सिद्धियाँ, सारी खुशियाँ सारी शांति देने वाला नाम है। कहाँ है घट में? घट कहाँ है? यह सिर की ओर इशारा करके उल्टा रखा हुआ घड़ा है। कहते हैं जब यह इस घट में अमृत को पिएगा तो माया का सारा जहर उतर जाएगा। अब सारी दुनिया में मुश्किल यह है कि हम पढ़ने पर जोर देते हैं, चढ़ने आध्यात्मिक चढ़ाई पर नहीं। अब कहते हैं कि क्या किताबें पढ़ने से मुक्ति होती है? कभी नहीं। गुरु नानक साहिब कहते हैं पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती अर्जा पढ़िए जेते सास। नानक लेखे एक गल होर, हौमे जखना जाख। लेखे में एक ही बात है, बाकी सब यूं ही है। फिर कहा है नानक कागद लख मना पढ़ पढ़ कीचे भाऊ। लाखों मन कागज प्यार के साथ पढ़ लो, मासू तोट न आबई लेखन पौन चलाऊ। बेशुमार कागज लेकर हवा की तरह लिखते जाओ, भी तेरी कीमत न पावे हाउ केबड़ अखा नाऊ। फिर भी तेरा अंत नहीं पाया जाता। सारा दिन किताबें पढ़ते जाओ, कुछ भी नहीं बनता। अगर आप मिठाई की किताब को सारा दिन पढ़ते जाओ तो न स्वाद आता है न पेट भरता है। क्या मिश्री की बातों से मुंह मीठा होता है? कभी नहीं। मिश्री खाने से स्वाद भी आता है और मुंह भी मीठा होता है। ग्रंथ साहिब में पढ़ने पर नहीं करने पर जोर है। रहित राज्य दुर्मत दोई, बिन सतगुरु सेवे एक न होई। अब श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि क्या राजा क्या प्रजा, क्या अमीर क्या गरीब, सभी बाहर दुर्मति यानी मनमत में बैठे हुए हैं। जब तक इसे कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला गुरु न मिले, यह नाम के साथ जुड़कर एक न हो, यह परमेश्वर से मिलकर परमेश्वर नहीं होता। बिना राम बिना पूरे गुरु के न कोई अंदर गया और न ही जाएगा। यह तालीम यह होका गुरु नानक साहिब का है। अब जो हमारे भाई धर्म पुस्तकें पढ़कर कहते हैं कि हम अंदर जा चुके हैं, बेशक लोग गुस्सा होंगे, लेकिन असलियत यही है कि उनका ख्याल गलत है। पोथियों में नाम की महिमा है, नाम नहीं। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि नाम बड़ा ऊंचा है, वह लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता। वेद शास्त्रों ग्रंथ पोथियों से हमारा प्यार क्यों है? जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो वे हमें खींचते हैं, नाम की तरफ ले आते हैं। एक ध्यान सदा सुख पाइन, निहचल राज तिन्हा है। कहते हैं जो पर्दा खोलकर ऊपर जाते हैं, एक नाम के साथ अपनी आत्मा को जोड़ते हैं, अगर सुखी हैं, जन्म सफल है, तो उनका रहु रूपी कतरा करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों से परे परमात्मा रूपी समुंदर में मिलकर समुंदर हो गया। क्या कहते हैं गुरु साहिब? नाओ हमारा अचरज कहिए, हम होते अचरज रबानी। सिफत हमारी सब मूरत माही, जोत सगल माही तानी। जिन्हें एक सतगुरु के साथ मोहब्बत यानी आशिकी कर ली, पर्दा खोलकर उसके अंदर जा मिले, उनको वह लफ्ज़ मिल गई। बाकी जो जाति पाति है वे हमारी बनाई हुई हैं, परमात्मा ने कोई जाति पाति नहीं बनाई। जब अंदर यह नाम प्रकट हो गया तब कोई जाति पाति नहीं रहती। जो ऋषि मुनि हुए हैं, जब उन्होंने खानदान की खोज करोगे तो क्या निकलेगा, उनके माँ बाप की खोज करोगे तो क्या निकलेगा। कोई कहीं से किसी जाति से आया है
तो कि कोई कहीं किसी से आया है। नारद जी खुद कहते थे कि मैं कहारीन का बेटा था। मेरी माँ मुझे साधुओं के पास ले गई और मैं उनकी जूठन खाता रहा। अब कहते हैं कि इसका फ़र्ज़ है कि यह सतगुरु से मिलकर उसे अपने अंदर प्रत्यक्ष कर ले। अंदर सीधी सड़क है। सतगुरु कहता है कि सीधे चले जाओ। जब हम बाहर की रास्ता भूल जाते हैं तो गाड़ी की आवाज़ या मुर्गे की बांग के पीछे चले जाते हैं। फिर आबादी आ जाने पर रास्ता पूछ लेते हैं। इसी तरह शब्द की आवाज़ है और वह अंदर हर मंजिल पर सुनाई मार्गदर्शन करता है। यह शब्द आकाश और पवन दोनों तत्वों से मिलकर बना है, मगर जो शब्द अंदर है वह असली है और सारे खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है। आवण जाना रखे न कोई, जम्मन मरण तिसे ते होई। कहते हैं वह मालिक जो हमें जन्म मरण में लाता है, योनियां भुगतवाता है, दुनिया में फंसाता है, इसमें किसी और का दखल नहीं, फिर भी वह मालिक इसके अंदर है। करोड़ों दरिया, करोड़ों शांति और करोड़ों खुशियाँ इसके अंदर हैं। अफसोस आदमी के अंदर जो कुछ रखा है आदमी को ज्ञान नहीं। जो लोग मालिक को बाहर ढूंढते हैं वे अपना वक्त ज़ाया करते हैं। वह बाहर न किसी को मिला है और न मिलेगा। बाहर क्या है? कागज़, पानी और पत्थर। कहते हैं जिंदगी और मौत सब कुछ उसके अधिकार में है। एक फकीर काबा जा रहा था। राह में क्या देखता है कि एक कुत्ता जिसके चारों पैर टूटे हुए हैं, पैरों पर से गाड़ी निकल गई है, चल नहीं सकता। सोचता है कि मैं काबा जा रहा हूँ, इसे कहाँ लिए फिरूँगा। दूसरा यह गंदा जानवर है। फिर ख्याल आया कि इसका कौन है। तरस आ गया, उठाकर एक कुएं पर ले गया। कुआं वीरान था, रस्सी चरखी बगैर का इंतजाम नहीं था। 2-4 पत्ते इकट्ठे करके उनका दोना बनाया और पगड़ी से बांधकर कुएं में लटकाया। पानी नीचा था, पहुंच ना सका। साथ ही कमीज को भी बांध लिया, फिर भी पानी के तह तक नहीं पहुंचा। इधर उधर देखा, कोई नजर न आया तो सलवार उतारकर उसे भी बांधा, तब दोना पानी तक पहुंचा। 2-4 दोने पानी निकालकर कुत्ते को पिलाया, तब उसे होश आया। उसे उठाकर चल पड़ा। रास्ते में एक मस्जिद थी। वहाँ के मुल्ला से कहा कि तुम इसका ख्याल रखना, मैं काबा जा रहा हूँ, आकर ले लूँगा। जब रात को सोया तो आकाशवाणी हुई कि तूने मेरे एक जीव की रक्षा की है, तेरा हज कबूल है, अब चाहे जा या ना जा। इसीलिए अगर मजहबी धार्मिक भेदभाव है तो समझ लो कि उस एक का रंग नहीं चढ़ा। परमात्मा ने जन्म मरण किसी बलि पैगंबर या अवतार के हाथ में नहीं दिया, बल्कि अपने हाथ में रखा हुआ है, ताकि किसी को शिकायत का मौका ना मिले। गुरुमुख साचा सदा ध्यावो, गति मुक्ति तिसे ते पाहे। कहते हैं जो गुरुमुखों महात्माओं से राह लेकर रूहानी मंजिलों पर जाते हैं, जिन्होंने पर्दा खोला, अंदर नाम की लज्जत ली, मेहनत करके मालिक के साथ प्यार किया, वे पार हो गए। अब ये मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। अगर ग्रंथ साहिब को माने तो एक हो जाएं, अगर अलग अलग इष्ट बनाएं तो अलग अलग मजहब हो जाते हैं। हमारा आज का ये सत्संग यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले सत्संग में। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।